चलिए, तो इलेक्ट्रिक करंट करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक चल रहा है अपना 12th फिजिक्स। तो इसमें आज थोड़ी सी कंफ्यूजन है इस टॉपिक में। देखिए, ये समझ नहीं आ रहा कि ये टॉपिक कहाँ होना चाहिए। तो आज बेसिकली हम करने वाले हैं कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है, कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। ये है अपना टॉपिक। एमीटर वो होता है बच्चों जो करंट मेजर करता है, और वोल्टमीटर वो होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स मेजर करता है। मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस पीडी बिटवीन टू पॉइंट्स। ये अब ये कन्वर्शन है गैल्वेनोमीटर से। बेसिकली गैल्वेनोमीटर जो हमने बनाया था तो है क्या, गैल्वेनोमीटर क्या, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर ये एक एक करके कन्वर्शन करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर तो बच्चा ये होता है कि इट्स अ वेरी सेंसिटिव लो रेजिस्टेंस करंट मेजरिंग डिवाइस। इट इज वेरी सेंसिटिव लो रेजिस्टेंस, ठीक है, करंट मेजरिंग डिवाइस। तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, आपका जो यूनिट आगे आएगा वहां पड़ी है। पूरी कन्वर्शन कंस्ट्रक्शन है, फॉर्मूलाज है, सब कुछ है। तो मैं छोटा से बात ये काम कैसे करता है। ये जो पॉइंटर की डिफ्लेक्शन है ऐसे से जो ऊपर चलता है, जैसे ये एक हमारा मीटर है और ये यहाँ पॉइंटर होता है ऐसे, ये ऐसे काम करता है, ये मेजर करके हमें वैल्यू बताता है। तो जो गैल्वेनोमीटर का बेसिक जो है काम वो है, ये मेजर करता है करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। थीटा इज द डिफ्लेक्शन, क्लियर। तो ये ऐसे काम करता है। होता क्या है बेटे, ये मैग्नेटिक फील्ड में टॉपिक है ये सारा, फिर ये जब वहाँ कन्वर्शन करेंगे वहाँ डिटेल में इसकी पूरी की पूरी जो कंस्ट्रक्शन आएगी। तो आई, अब इसको लिखा जाता है के को बोलते हैं जो इसमें, उसको बोला जाता है बच्चों फिगर ऑफ मैरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर, इसको ये बोलते हैं। बेसिकली आपको ये पता लगोगे इसको कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसकी वहाँ आपको डिटेल आएगी, यहाँ तो डिटेल आएगी नहीं, कैसे कांस्टेंट बनता है ये वो सब कुछ है, वहाँ डेफिनेशन है, सब कुछ है। इसको गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट भी बोला जाता है। वहाँ ये इसको जी के साथ, कैपिटल जी के साथ लिखा जाता है। तो यहाँ इसको के के साथ लिखेंगे, इसका कारण है वो मैं भी बताता हूँ। चलिए, तो यहाँ से हम एक यूनिट की डिफ्लेक्शन, मान लीजिए आपने करंट मेजर किया आई जी, तो ये उसकी जितनी डिफ्लेक्शन है वो दे देगा। तो वहाँ से ये काम करना शुरू कर देगा। डिफ्लेक्शन मीन्स ऐसे। अब स्केल कैसे बनती है बच्चों, स्केल होती है ये ऐसे, यहाँ एक मार्क लगा होता है 0 1 ऐसे 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 ऐसे। तो ये कैलिब्रेशन होती है स्केल की। हमें ये देखना पड़ता है कि एक यूनिट से कितनी डिफ्लेक्शन है, ये करंट के साथ डायरेक्टली होती है, ठीक है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चे, प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि इट्स अ वेरी सेंसिटिव लो रेजिस्टेंस। और ये जो आईजी होता है ना, वेरी लो करंट है। आप बहुत लो करंट मेजर कर सकते हो, इससे ज़्यादा करंट नहीं मेजर कर सकते। इट शुड बी नियरली माइक्रो टू मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर टू मिली एम्पियर करंट। अब आप घर में देख लीजिए 5 एम्पियर तो घर पे आ जाता है करंट। तो करंट की जो वैल्यूज है वो ज़्यादा मेजर नहीं कर पाता गैल्वेनोमीटर। तो बेसिकली कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर एमीटर, आई विल से इट्स अ मॉडिफिकेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर टू मेजर लार्ज रेजिस्टेंस करंट। तो उस लार्ज करंट को मेजर करने के लिए हम कुछ कन्वर्शन के फैक्टर्स लगाएंगे।
तो वो अभी हम सीखते हैं, कन्वर्शन करते हैं। पहले तो एमीटर में कैसे करते हैं, ठीक है, वो देखते हैं, फिर वोल्ट मीटर में कन्वर्शन करेंगे। तो वो सारा ड्रामा जो हम अभी इसका समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो हाउ टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो फिर आगे जो बच्चों हमारे पास कन्वर्शन इनटू एमीटर, कन्वर्शन इनटू एमीटर, ठीक है। ये आ गया बच्चों। कैसे होगी ये, देखिए ये अपने पास है गैल्वेनोमीटर और इसका जो रेजिस्टेंस है उसको जी बोला जाएगा। तो होता तो वैसे भी लो है वो। अब यहां इसके पैरेलल एक शंट लगाया जाता है बच्चों। अब इस शंट की खासियत है, मान लीजिए आपने करंट गुजारा आई, और आई जी तो इधर जाए और आई माइनस आई जी इधर जाए। ध्यान देना है, ये गैल्वेनोमीटर आई जी करंट से ज्यादा करंट तो आपको जाने ही नहीं देना, आपने इस शंट की वैल्यू ऐसे लगानी। इसका मतलब ये हुआ कि मेजॉरिटी ऑफ जो करंट होगा, मेजॉरिटी जो करंट होगा, अगर आपने वैल्यू ज्यादा मेजर करनी है तो वो शंट से गुजरेगा, ठीक है ना, तो शंट से गुजर जाएगा। सो वी अप्लाई या कनेक्ट a parallel resistance to galvanometer, ठीक है। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है। सच दैट, अब इसकी कंडीशन भी है, सच दैट IG, the maximum value of current pass through galvanometer। तो galvanometer से IG मैक्सिमम होनी चाहिए, वो गुजरे चाहिए, इससे ज्यादा नहीं गुजरनी चाहिए, ये ध्यान रखना। तो आपको शंट भी इसी हिसाब से लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। एज G एंड S आर पैरेलल, ये दोनों पैरेलल में है आपस में, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इनके अक्रॉस वो भी इक्वल होगा। पैरेलल में ऐसा ही होता है। तो यहां G डाल दो आप, तो शंट S की वैल्यू आ जाएगी I माइनस आई जी इंटू जी। तो दिस शुड बी द वैल्यू ऑफ द शंट यू मस्ट अप्लाई। ये शंट की वैल्यू आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके आपका ये जो गैल्वेनोमीटर है, ये एमीटर टू मेजर आई आ जाएगा। कैसे वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब ये तो इसकी स्केल मॉडिफाई करनी होगी, तो ये हम देख लेते हैं। बिफोर यूजिंग, ठीक है, तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्केल लिख लेते हैं। चलो, मॉडिफिकेशन ऑफ स्केल ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर की स्केल की मॉडिफिकेशन करते हैं। नाउ करंट measured by one division of galvanometer, ठीक है, मैं अभी बताता हूं, इसको थोड़ा लिख दूं आपको, इज इक्वल टू, किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू S प्लस G, S प्लस G डिवाइडेड बाय S इंटू K। सो K क्या था हमारे पास, गैल्वेनोमीटर कौन सा फिगर डायरेक्ट ऑफ गैल्वेनोमीटर, S क्या है, शंट और G। अब उसका जो एक डिवीजन है गैल्वेनोमीटर को, जैसे हम लेना है, तो वो इतने करंट को मेजर करेगी, तब जाके आपकी जो, आपको क्या होगा, मॉडिफाई करनी पड़ेगी उसकी जो स्केल, जो पहले मेजर कर रही थी IG के हिसाब से, अब उसको I करंट मेजर करने के लिए आपको उसकी एक डिवीजन को इतने करंट के लिए मॉडिफाई करना पड़ेगा। कैसे, ये अब मान लीजिए पहले ये मेजर कर रहे थे ऐसे,
ये आ गया पॉइंटर। अब ये है इसका मान लीजिए 1 यूनिट। तो पहले तो वो जो मर्जी करंट को मेजर कर रहा था, अब आपको यहाँ इसका ये लाना पड़ेगा, ये वैल्यू आएगी 1 डिफ्लेक्शन की, 1 यूनिट डिफ्लेक्शन। ये जैसे आप ये स्केल देखते हो बच्चों, ये तो ये यहाँ से फिर यहाँ ये 1 mm होता है, फिर यहाँ से ऐसे। अब अगर आपने इसकी स्केल को मॉडिफाई कर दिया, यहाँ आ जाए मान लीजिए ये 15 सेंटीमीटर है, तो आपने लिख दिया कि मैं तो 1 सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर मानूंगा, तो आपका ये जो 1 सेंटीमीटर है वो 5 आ जाएगा। तो इसके जो बीच वाले जो पॉइंट्स होंगे वो भी तो चेंज होंगे ना, जो पहले 1 मिलीमीटर मेजर कर रहे थे अब वो 1 सेंटीमीटर मेजर करने लग जाएंगे। आपको अच्छे से समझ लगा? ये दोबारा देखिए, ये मान लीजिए 0 है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 10 मार्क लगे होंगे, 1 2 3 4 और ये 5, आधे का होता है 1 और ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10, तो ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर। अब अगर आपने इस स्केल को मॉडिफाई कर दिया, शंट लगा दिया, मॉडिफाई कर दिया, तो अब आप बोलोगे कि मेरी स्केल तो यही है, क्योंकि स्केल तो इस पे बनी नहीं है, यहाँ तो बनी नहीं है, पॉइंटर तो यहाँ घूमेगा ऐसे ऐसे, यहाँ तो बना नहीं है कुछ। तो उस पॉइंटर को अब करंट तो जो पहले जितना मेजर कर रहा है, हमें तो अब करंट आई तक चाहिए ना वैल्यू, आई भी तो बहुत छोटा है, तो हमें उस स्केल को ही मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसको ऊपर लिखना पड़ेगा। तो जैसे हम यहाँ इसको अगर करते कि 5 सेंटीमीटर है, तो जो पहले ये आ रहा था ये 1 मिलीमीटर था, अब ये 1 सेंटीमीटर 2 3 1 ऐसे 5 हो गए, तो ये सेंटीमीटर में बदला, मतलब डिवीजन। तो एक डिवीजन जो है अब वो इतना करंट मेजर करेगी, नई वैल्यू आ जाएगी। देखिए वो चलेगी तो उतनी, बट हमने मॉडिफाई कर दिया बस, और बाकी जो करंट है वो इधर से गुजार दिया। पहले ये करंट ज्यादा था तो ये फ्लो ही नहीं कर पा रहा था इसमें से, तो ये सेंसिटिव है, गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा, तो हम तो करंट मेजर नहीं कर पा रहे। अब हमने क्या किया, करंट तो उतना ही भेजा, इसको यहाँ से बाईपास कर दिया, गया यहाँ इतना ही है, आईजी करंट गया, पर हमें अब स्केल मॉडिफाई करनी पड़ेगी। हम ये बोलेंगे कि ये आई करंट को 0 से आई करंट ही मेजर कर रही है, और इसकी एक डिवीजन इसके इक्वल है, और ये पूरी जो डिवीजन होगी वो 0 से आई करंट की आपको वैल्यू दे देगी। थोड़ा क्लियर हुआ आपको? ठीक है, तो स्केल आपके पास उतनी ही है, करंट आपने ज्यादा कर दिया, बाईपास तो कर दिया, अब मेजर करने के लिए तो भाई पॉइंटर को तो रीडिंग बतानी पड़ेगी ना, उतनी थोड़ी बता पाएगा, वो तो आईजी के हिसाब से बताएगा, क्योंकि अल्टीमेटली करंट तो आईजी गुजरा ना इसके बीच में से, ज्यादा तो गुजरा नहीं है, वो तो उसी हिसाब से देगा। तो हमें क्या फायदा हुआ शर्ट लगाने का? कुछ भी नहीं। तो उसके लिए हमने करंट आई को करने के लिए ये जो स्केल है ये मॉडिफाई कर दिए। कैसे आए? मैग्नेटिक फील्ड में जाके आपको क्लियर होगा कि आपको इस करंट की डिवीजन को एक वैल्यू ऐसे माननी पड़ेगी, तब आपकी जो मॉडिफिकेशन है स्केल की इसकी कर दी जाएगी, शंट से गुजर जाएगा, करंट गुजरेगा आईजी, मैंने ये 0 से आई कर देगा, करंट तो इसमें से 0 से आई भी निकलेगा, बट ये मैयर कितना कर देगा? 0 से आई। अब आपने स्केल को ऐसे मॉडिफाई कर देना है, ये आ गया। अब हाउ टू प्लेस द गैल्वेनोमीटर टू मेजर द एमीटर, ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो आपको याद रखना है। आपको गैल्वेनोमीटर को सर्किट के हमेशा सीरीज में लगाना पड़ेगा। हम इसको हटा देते हैं तो आपको सीरीज में लगाना है, रेजिस्टेंस से करंट यहाँ से लिख देना, आपको यहाँ एमीटर लगाना है। अब इस एमीटर में क्या क्या है ये देख लीजिए, इसमें एक गैल्वेनोमीटर होगा और ये सर्किट ऐसे ही आएगा और एक यहाँ शंट होगा और फिर ये करंट गुजर जाएगा। आपको रीडिंग यहाँ से मिलेगी, मेजर वो पूरी वैल्यू करेगा, ये सीरीज में लगेगा। तो एमीटर इज ऑलवेज अटैच्ड इन सीरीज इन द सर्किट वेयर करंट इज टू बी मेजर। तो एमीटर जो होता है इज ऑलवेज अटैच्ड पैरेलल सीरीज इन सीरीज विद सर्किट। ठीक है, ये सीरीज में लगाया जाता है, इसको ध्यान रखें। अब आता है बच्चों वोल्ट मीटर कन्वर्शन। अब वोल्ट मीटर एक डिवाइस है जो बेसिकली
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के मेजर करने के काम आता है। तो ये भी वैसे ही है। अब हमने ले लिया गैल्वेनोमीटर। अब वोल्ट मीटर की एक बहुत आइडियल जो वोल्ट मीटर था ना, उसकी प्रॉपर्टी होती है बच्चों, उसमें से कभी भी करंट नहीं गुजरता। तो हमने जो शंट है, जो यहाँ रेजिस्टेंस लगाना है, मान लीजिए आर ऐसे, अब ये वोल्ट मीटर बन गया। गैल्वेनोमीटर के अगर आप सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दोगे तो ये बन जाता है अपना वोल्ट मीटर। ठीक है, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस ये कितना मानेगा, करंट तो इसमें से आईजी ही गुजरेगा, करंट ज्यादा गुजर ही नहीं सकता। आपको आर इसी हिसाब से लगानी है कि अब ये देखिए आइडियल में तो गुजरता नहीं है, बट नॉन आइडियल में होता है, ब्लॉक तो कभी कर ही नहीं पाओगे, करंट तो गुजरेगा, पर आपको करंट मैक्सिमम आईजी ही गुजारना है, इससे ज्यादा गुजारना ही नहीं है। आपको ये शंट उसी हिसाब से लगाना है। तो ये तभी आपका जो पोटेंशियल है वोल्टेज ड्रॉप ये होगा आई जी जी प्लस आर। अब ये देखिए आपको मेजर करना है मैक्सिमम जो वोल्टेज ड्रॉप है वी, 0 से वी। आपको ये पता है कि मेरे पास जो वोल्ट मीटर मैं रेडी कर रहा हूँ वहां ड्रॉप मैक्सिमम वी आना चाहिए। तो ये तो जी है गैल्वेनोमीटर, ये तो रेजिस्टेंस फिक्स है, आई जी करंट फिक्स है, तो आप इसी हिसाब से ये वाला रेजिस्टेंस जो है लगाएंगे। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, V डिवाइडेड बाय आई जी माइनस जी इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो आपको गैल्वेनोमीटर को 0 से V तक मेजर करने के लिए रेजिस्टेंस R जो है वो उसके सीरीज में लगाना पड़ता है। उसकी वैल्यू ऐसे निकलेगी, जितनी वोल्टेज आपने मेजर करनी है, गैल्वेनोमीटर से जितना करंट पास कर सकता है मैक्सिमम ये लिखा होता है वहां, और G इसका जो रेजिस्टेंस है। अब आप बोलोगे कि गैल्वेनोमीटर तो करंट मेजर करता है, भाई करंट ही मेजर कर रहा है। हमने इसको जब ये देखिए, मान लीजिए आपको पोटेंशियल इसका मेजर करना है, तो हमने ये सर्किट को ऐसे लगा दिया, ये वोल्ट मीटर हमारा ऐसे। तो वोल्ट मीटर जो होता है वो हमेशा सर्किट के पैरेलल लगाया जाता है। तो करंट यहां से पास होगा सिर्फ आई जी, तो यहां से जाएगा आई जी माइनस आई। बट जो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ मेजर करोगे और इसके अगेंस्ट होगा, जो इसके अगेंस्ट होगा सेम ही तो होगा, पैरेलल सर्किट है, इसके अगेंस्ट जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इसके दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप मेजर कर लेंगे। अब पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करने के लिए आपको तो रीडिंग भी चाहिए, तो जब यहाँ से करंट गुजरेगा ये वाला, तो इसमें जो स्केल की रीडिंग आएगी जो करंट में लिखी होगी उसको हम मॉडिफाई करके पोटेंशियल में लिख देंगे। मॉडिफाई करके क्या करेंगे, पोटेंशियल में लिख देंगे। अब वो लिखेंगे कितनी, ये लिख लीजिए, तो ये आएगी 1 स्केल डिवीजन। सो पोटेंशियल डिफरेंस फॉर 1 डिवीजन, जो एक वो डिवीजन आएगी, डिवीजन डिफ्लेक्शन, एक डिवीजन डिफ्लेक्शन पे जो पोटेंशियल डिफरेंस की मेजर होगी R प्लस जी इंटू के, विद के इज फिगर मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर और कांस्टेंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब इसकी जो एक स्केल की डिफ्लेक्शन है वो इतना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रही है करंट, हमने मॉडिफाई करके लिख दिया क्योंकि पैरेलल में लगा है, इसके अगेंस्ट जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा और इसके ड्रॉप जो होगा सेम ही तो होगा। अब यहां से करंट गया तो वो तो मेजर करेगा आई जी, एम्पियर करंट मेजर करेगा, पर हमें तो करंट नहीं ना मेजर करना, हमें तो पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करना है। तो हमने क्या करना है, इसकी स्केल को मॉडिफाई करके लिख देना अपने हाथ से। उसकी एक जो इसकी एक डिवीजन होगी जो ऐसे एक डिवीजन, उसको हम लिखेंगे R प्लस जी इंटू के वोल्ट, ये लिख देंगे। तो हमारा जो काम हो जाएगा। अब ये जो गैल्वेनोमीटर है ये मेजर करेगा 0 से V वोल्ट की रीडिंग, जितना आपने बनाया। अगर आपने जितना बनाया है उसी के हिसाब से आपको R यहाँ लगाना पड़ेगा। अगर ज़्यादा मेजर करोगे तो फिर खराब होगा, ये तो है ही है, आपको अलग अलग जो बनाने पड़ते हैं, ये 0 से 10 वोल्ट, ये 0 से 50 वोल्ट, ये ऐसे ऐसे मेजर कर सकेगा, वो आपकी मर्जी पे आएगा। जितना पोटेंशियल आपको मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट बनाना है V वहाँ डालो वैल्यू, आई की करंट पता चल गया आपको, ये पता है, तो R उसी हिसाब से यहाँ डाल दीजिए। तो यहाँ से हमने
कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर जो है एमीटर में और उसमें कर ली है। अब इसको एक फाइनल सी टच दे देते हैं बच्चों को, उसकी एक स्केल डिवीजन कितनी है वो भी हमने पता कर ली है, तो एक छोटा सा फाइनल टच दे देते हैं। तो गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब इसमें से बना एमीटर और एक बना वोल्टमीटर। तो ये कैसे बना? शंट पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर, शंट पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर जी, ठीक है, गैल्वेनोमीटर। अब यहां शंट इन सीरीज, यहां रेजिस्टेंस लिखते हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज विद जी गैल्वेनोमीटर सीरीज में, यूज्ड इन पैरेलल टू सर्किट, यूज करने के लिए सर्किट के पैरेलल लगाएंगे, इसको बहुत सारी सीरीज में लगाएंगे, इन सीरीज, सॉरी वो कंफ्यूजन हो जाती है, सीरीज ऑफ सर्किट, ठीक है। अब इसको यूज्ड पैरेलल टू सर्किट, ये सर्किट के पैरेलल लगाएंगे, ठीक है। अब अब यहां वन स्केल जो डिवीजन होगी, वन डिवीजन ऑफ गैल्वेनोमीटर, वन डिवीजन ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है, मेजर्स, कितना मेजर करेगा वो, ठीक है। तो ये कितना मेजर करता था, S प्लस जी बाई एस इंटू के, ठीक है, करंट, इतना एम्पियर करंट वो मेजर करेगा। और यहां मेजर करेगा ये वाला, कितना आ जाएगा बेटे, R प्लस जी इंटू के मेजर करेगा, ठीक है। तो ये होता है, इसमें हम काम करते हैं, ठीक है। अब बनाते कैसे थे, गैल्वेनोमीटर और यहां से शंट, यहां I माइनस आई जी और आई जी, और इसको कैसे बनाया था, गैल्वेनोमीटर और R इन सीरीज, तो करंट कितना गया, आई जी। तो ये है कन्वर्शन ऑफ वोल्ट मीटर एंड गैल्वेनोमीटर, एमीटर फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर। अब इसमें हमने कोशिश तो की है बच्चों कि हर वो चीज़ जो हमें चाहिए वो कर पाए हैं, अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी है। मैं फिर भी बताता हूँ बेटे, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, बहुत सेंसिटिव होता है, और सेंसिटिविटी क्यों होती है वो तो आपको मैग्नेटिक फील्ड में पता चलेगा। तो यहाँ गैल्वेनोमीटर के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स आ रहे थे रेजिस्टेंस में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको गैल्वेनोमीटर और एमीटर और वोल्टमीटर की कन्वर्शन यही बता दी जाए। अब इसके आगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर को यूज़ करते हुए न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर ये और अच्छे से आपको समझ लगेगा। ये जो है बच्चे, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, ये तो बहुत डिटेल में होता है, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि एक स्केल की रीडिंग वो कैसे देगा, एस शंट की रेजिस्टेंस की वैल्यू, जी गैल्वेनोमीटर के गैल्वेनोमीटर का फिगर मेरिट है, उसका कांस्टेंट होता है, हर गैल्वेनोमीटर में दिया जाता है, आपको वहां से एक स्केल की डिवीजन पता चल जाएगी, यहाँ भी ऐसा ही है। तो ये एक छोटा सा लेक्चर है अपना गैल्वेनोमीटर और एमीटर, आप अच्छे से देख लीजिए, रनिंग में देखेंगे तो पता चलेगा। आप इसके आगे इस पे करेंगे न्यूमेरिकल्स रेजिस्टेंस के साथ, अगर वो अब ये नहीं करते तो वो फिर छूट जाते हैं, फिर मेरे को लगता है वो रेजिस्टेंस के दोबारा होंगे ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड में जाकर रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल में वो कॉन्सेप्ट दिमाग में तो आपके आएगा ही नहीं। तो यहाँ हमने कर लिए, गैल्वेनोमीटर वहाँ भी करेंगे, वहाँ भी ये लेक्चर दोबारा भी एक बार डिस्कशन में ले लेंगे। तो चलें फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम इसको आगे, तो आप इसको देखते रहें चैनल को, चलें।